नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना शेंजन वीज़ा कैसे डाल सकते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं कि शेंजन बेसिकली है क्या। तो यूरोपियन यूनियन के 29 देशों में से 25 देश 1985 में शेंजन अग्रीमेंट साइन किया था उन लोगों ने लक्समबर्ग में। तो वो जो देश बचते हैं 25 देश, वो आज की डेट में शेंजन एरिया कहलाते हैं। इंडियन पासपोर्ट होल्डर कोई भी बच्चा या कोई भी जो इंडिया से बिलोंग करता है, उनको अगर यूरोप जाना है, इटली, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, एम्स्टर्डम, नेदरलैंड, कहीं पे भी आपको जाना है, आपको एक वीज़ा लगेगा, दैट्स कॉल्ड शेंजन वीज़ा। तो आज की ये वाली वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, सिर्फ और सिर्फ शेंजन के बारे में कि शेंजन किसको कहते हैं और उसमें कौन कौन से देश आते हैं और आप अपना वीज़ा कैसे डाल सकते हैं, उसकी वेबसाइट्स क्या है, उसके लिए कितना खर्चा होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने मेरा फॉर्म भरा है इटली का, वो बेसिकली मैंने भरा है ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरा जो फॉर्म का डिटेल्स है सारा, वो यहाँ का है। लेकिन अगर आप भर रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है इंडिया से: कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो आपके आपके नज़दीक का जो भी सिटी पड़ रहा है, आपको उधर जाके अपना सब एप्लीकेशन सबमिट करना है और सारी डिटेल्स आपको उधर जाके देनी है। बेसिकली जब भी आप शुरू करें तो आपने सबसे पहले काउंसलेट ऑफ इटली डालना है अपने मैप में, और मैप में जाके जो भी आपको लिंक मिलेगा, आपको वो लिंक पे खोलना है। जब आप वो लिंक खोलेंगे तो वेबसाइट 2 लैंग्वेज में खुलेगी, पहली है इटालियन, दूसरी है इंग्लिश। इटालियन आपको समझ नहीं आएगी तो आपको इंग्लिश चूज़ करना है। और ये वेबसाइट इतनी अनोइंग है कि हर 2 मिनट के बाद वो वापस इटालियन हो जाएगी, तो आपको वापस से उसको इंग्लिश करना है हर 2 मिनट के बाद। ठीक है, जैसे ही खुले आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे ऊपर, उसमें साफ साफ लिखा होगा तीसरा ऑप्शन कि काउंसलर एंड सर्विस फॉर वीज़ाज। आपने उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे दिखाएगा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आपके पास prinatom@mi.com करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। आपने वो वाली वेबसाइट खोलनी है। जैसे ही आप खोलें, आपने क्या करना है, अब अगर आपने अपना आईडी बना दिया है तो आपने डायरेक्ट लॉगिन करना है। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं आपको पहले से सिखा दूंगा कि आपको कैसे बनाना है अपना आईडी। रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन खोलें, आपके पास आपकी नॉर्मल डिटेल्स मांगेंगे। ठीक है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, फिर सरनेम और नॉर्मल सी चीज़ें कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हम लाइन टू लाइन सारी चीज़ें भरेंगे। जैसे मेरा नाम हमने भर दिया, फिर हम सरनेम डाल दिया। मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके पासपोर्ट में जो आपका नाम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, अगर वो पूरा दिया हुआ है कि आपका नाम और आपके पिताजी का नाम और लास्ट में सरनेम अलग से दिया हुआ है गिवन नेम में, तो आपको उस तरीके से डालना है, क्योंकि आपके वीज़ा में वैसे ही लिखा हुआ आएगा। एक बार अगर आपका वीज़ा प्रिंट हो गया तो फिर वो आपको दिक्कत दे सकता है, तो इसलिए आपने वो देख के 2 बार चेक करके डालना है। हमने हमारा नाम, सरनेम डाल दिया, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ भी हमने डाल दिया। फिर अभी हम ईमेल डालेंगे। तो ये मुझे एक्सेस नहीं देगा वापस से एक अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। तो लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, फिर भी मैं एक अलग ईमेल डालूंगा, लेकिन नंबर मेरे पास एक ही है, तो मैं एक ही नंबर डालूंगा। जैसे ही नंबर डालूंगा, वो मेरे को बता देगा कि आप एक ही सेम नंबर पे 2 बार आईडी नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम मैंने आपको दिखाने के लिए पासवर्ड डाल दिया, कन्फर्म पासवर्ड डाल दिया और सारी मेरी नॉर्मल डिटेल डाल दी। यही है मेन। जब आप ये भरना पूछेंगे आपको कि कौन सी एम्बेसी में आपको अपना पासपोर्ट जमा करवाना है। ठीक है, अगर हम इंडिया लिखते हैं तो इंडिया में मैंने जैसे कि बोला स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्ट में कि 3 ऑप्शन है आपके पास, कलकत्ता, मुंबई और न्यू दिल्ली। ठीक है, आप अपने आस-पास का देख लीजिए और आप चूज़ करें। क्योंकि मैं फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे पास 5-6 ऑप्शंस हैं सारे, जैसे कि पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, सारे। मैंने पर्थ सिलेक्ट कर दिया, जो कि मैं पर्थ में हूँ। तो अभी मेरे को आगे बस साइन अप देना है। जैसे ही मैं साइन अप दूंगा, ये खुल जाएगा और ये अभी मेरे को ये दिखाएगा क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर सके, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है। जैसे ही हो जाएगा, आपने क्या करना है, मैं आपको वापस से दूसरी पेज पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा अपना नाम और आईडी डाला हुआ है। जैसे ही मेरा ईमेल और आईडी मैंने डाला,
क्योंकि मैंने 2-3 महीने से खोला नहीं है, तो ये मेरे को बोल रहा है कि आपका पासवर्ड जो है एक्सपायर हो गया, आप फॉरगेट करें। जब तक मैं फॉरगेट करता हूँ तब तक आप मेरा वीडियोस चेक कर सकते हैं, बाकी मेरी डिटेल्स यूट्यूब पे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूएस जाना है तो मैंने उसकी भी वेब सीरीज़ डाली हुई है पूरी, आप वो चेक कर सकते हैं। एक बार पासवर्ड हमने फॉरगेट कर दिया, फिर हम वापस से ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और हमारा वो खुल जाएगा। जैसे ही हमारा ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, हमें वो खुल जाएगा। हमारी वापस से ये लोग बेसिक डिटेल मांगेंगे जो कि हमने देनी है, ठीक है। जैसे हमने डाला, फॉरवर्ड किया, ये खुल गया। ये भी वापस से इटालियन में हमने इसको इंग्लिश कर लिया। पहले इंग्लिश किया तो माय अपॉइंटमेंट, जो ये माय अपॉइंटमेंट है ना, वो मैंने 2 बार ली हुई है पहले पुरानी, वो दिखा रही है। उसमें नहीं जाना। मैंने अगर एक और नई बुक करनी है तो मैंने बुक में गया, और जैसे ही मैं बुक में गया, हमको यहाँ पे ये मेरी पर्थ की वेबसाइट है, मतलब पर्थ की एम्बेसी की वेबसाइट है। तो हमारे यहाँ पे 3 तरीके से काम होता है, तो वो सारी वेबसाइट दी हुई है। लेकिन नॉर्मली जो आपका वाला होगा, सेम यही लिखा होगा, इटली एंड पोर्टुगल विजिटर वीज़ा, ऐसे करके लिखा होगा और लिंक दी हुई होगी, और बाजू में बुक लिखा होगा। अगर बुकिंग कैलेंडर नॉट येट अपडेट ऐसा लिखा हुआ है तो आप 2 दिन बाद चेक कर सकते हैं वापस। लेकिन अगर बुक लिखा हुआ है तो उसमें जाना है और बुक करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इटली एंड पोर्टुगल। बुक पे गए, आपको पूछेंगे इंडिविजुअल जा रहे हो या फिर आपके साथ डिपेंडेंट है कोई, या किसी और के साथ जा रहे हो, सब कुछ जो भी हो आपने डालना है। हम इंडिविजुअल है, हमने इंडिविजुअल डाला। फिर नेशनलिटी पूछ रहा है इंडियन। फिर आपको वापस से आपका फुल रेसिडेंट एड्रेस पूछेंगे, हमने एड्रेस डाल दिया। फिर आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करना है, आपने वो अपलोड कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब नोट लिखा हुआ है ना, तो आप थोड़ा सी चीज़ें लिखें कि हाँ मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा मेरे को चाहिए। उतना लिख के बस 2-3 लाइन में आप सबमिट कर दें, फॉरवर्ड करें। तो आपको पूछेगा कि इंडिविजुअल 1 बुकिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। ओके किया हमने। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको कैलेंडर का पेज दिखाएगा, कैलेंडर खुलेगा। ये एक वापस से बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो हो जाएगी। ये आप चाहे कितना भी इसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, ये मंथ इटालियन लैंग्वेज में लिखे हुए आएंगे। तो आपको क्या करना है, बाजू में अपने लैपटॉप का कैलेंडर खोल लेना है। बाकी नॉर्मली है, अक्टूबर अगस्त ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ना समझ आए तो अपने अपने लैपटॉप का वो खोल लीजिए आप कैलेंडर, और उसके साथ डेट मैच कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये इटली का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, इटालियन एम्बेसी। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे काम करते हैं, स्पेशली पर्थ में, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं गया था तो मैं गलती से मंडे चला गया था, ट्यूसडे चला गया था मेरे कॉलेज वाले दिन। तो ट्यूसडे वो लोग सिर्फ इटालियन सिटीजन्स का काम करते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ये जैसे इंडियन एम्बेसी में यही सिस्टम होता है। तो इसमें ये लोग सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे टूरिस्ट वालों का काम करते हैं। तो वो वाली डेट है आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये 6 नवंबर को 2 स्लॉट अवेलेबल है, 9:30 से 11:30। आप कोई भी एक चूज़ करें, बुक करें, और आपका सीधा बुकिंग हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी। बस इतना सा चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। 3 स्टेप में है। सबसे पहले आपने मैप खोलना है, इटालियन एम्बेसी सर्च करनी है, उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाना है, अपना आईडी बनाना है, आईडी बना के लॉगिन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इतना हो गया। जैसे ही इतना हो जाए, आपने वापस से क्या करना है, मेरी चैनल पे जाना है, दूसरे वीडियोस देखने हैं, उसको लाइक कमेंट करना है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा हफ्ते में 2-3 मैं जितना भी हो सके उतने व्लॉग्स डालता हूँ, आप उसको चेकआउट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो शेंजन वीज़ा के रिगार्डिंग, आप वो डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ही लास्ट वीक ही मेरे रूममेट्स के और जितने लोगों के मैंने फॉर्म भरे थे और जितने लोगों को मैंने गाइड किया था, उन सारों का वीज़ा लग चुका है। होपफुली आपका भी लग जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे उस पे वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।